दोस्तों देखा जाए तो ज्यादातर महिलाएं बहुत इमोशनल होती हैं। आपने भी कई महिलाओं को छोटी छोटी बातों पर रोते हुए देखा होगा। कई बार अपनी इस आदत के चलते उन्हें लोगों की खरी खोटी भी सुनने को मिल जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने महिलाओं की इस आदत को अच्छा बताया है। चाणक्य नीति के मुताबिक ऐसी महिलाएं घर परिवार के लिए बेहद शुभ साबित होती हैं। आइए जानते हैं कैसे। चाणक्य नीति के मुताबिक बात बात पर रोने वाली महिलाएं अपने पति परिवार से दूर नहीं होना चाहती। उनकी ये भावना परिवार को जोड़े रखने के लिए बहुत अच्छी होती है। महिलाओं के रोने या चिल्लाने से उनके अंदर तनाव या गुस्सा इकट्ठा नहीं होता। इससे वे किसी बात को मन में नहीं बिठाती हैं। साथ ही लोगों को जल्दी माफ भी कर देती हैं। बिना गलती के भी रो देने वाली महिलाओं का हृदय बेहद कोमल होता है। उनमें ममता कूट कूट कर भरी होती है। ऐसी महिलाएं अपने परिवार को बहुत प्यार करती हैं। बात बात पर रो देने वाली महिलाएं कभी किसी का दिल नहीं तोड़ती। वे हमेशा दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखती हैं। उनके स्वभाव की ये खासियत पूरे परिवार को उनका मुरीद बना देती है। लेकिन दोस्तों ऐसे में चाणक्य ये भी कहते हैं कि बात बात पर चिल्लाने और रोने वाली महिलाएं किसी से कम नहीं होती। चिल्लाने और रोने वाली महिलाओं का चरित्र थोड़ा अजीब होता है। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों नंबर 1, चाणक्य कहते हैं कि महिलाओं के अंदर सहन शक्ति पुरुषों से कई गुना ज्यादा होती है। ऐसे में जब कोई स्त्री बात बात पर रो पड़ती है तो उसकी आपको कद्र करनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं ऐसी महिला दोबारा नहीं मिलेगी। ऐसी स्त्रियां सच्चे विचारों वाली मानी जाती हैं। दोस्तों नंबर 2, चाणक्य के अनुसार जो स्त्रियां बात बात पर रो देती हैं तो वो अपने प्रेमी से कभी दूर नहीं होना चाहती। ऐसी स्त्रियां परिवार के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। इनका दिल कोमल होने के साथ ही हर किसी की भावनाओं की कद्र भी करता है। ऐसी स्त्रियों को कभी खोना नहीं चाहिए। गलती ना होने पर भी जो स्त्री रो पड़े उसके अंदर ममता कूट कूट कर भरी होती है जो आपके लिए अच्छी है। दोस्तों नंबर 3, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि महिलाओं के रोने व चिल्लाने से कई तरह की घातक बीमारियां खत्म हो जाती हैं और रोने से मन भी हल्का हो जाता है। चाणक्य के मुताबिक रोने से तनाव आदि भी खत्म हो जाता है। नंबर 4, बात बात पर रोने वाली महिलाएं हर किसी के भाग्य में नहीं होती। इनका हृदय नाजुक गुड़िया के समान होता है। रोने वाली महिलाएं किसी का भी दिल नहीं तोड़ सकती, फिर चाहे अपना ही दिल क्यों ना तोड़ना पड़ जाए। लेकिन ये फिर दूसरों की भावनाओं की कदर करती हैं। ज्यादा रोने वाली महिलाएं खुद भूखी रह जाती हैं, लेकिन दूसरों का पेट भरने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। ज्यादा रोने वाली महिलाएं किसी भी तरह से घातक नहीं होती। अगर इनके दिल में झांक कर देखा जाए तो बहुत गम भरा होता है और आपको इनकी कद्र करनी चाहिए। ऐसे में आपको इनका मान सम्मान करना ही चाहिए। इनका दिल कभी तोड़ना नहीं चाहिए। ऐसी महिला का दिल तोड़ना भी पाप के समान माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि ज्यादा रोने और चिल्लाने वाली महिलाएं आपका विनाश भी कर सकती हैं। ऐसी महिलाएं आपकी मौत का कारण भी मानी जाती हैं। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई महिला गलती करने के बावजूद भी रोने और चिल्लाने लगे तब आपको सतर्क हो जाना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी महिला चालाक और चतुर मानी जाती है। इनकी ऐसी चालाकी और चतुरता आपकी बर्बादी का कारण भी बनती है। हमेशा आपको ऐसी महिलाओं से सावधान रहना चाहिए। बिन मतलब का रोना भी बर्बादी का कारण माना जाता है। ऐसे में दोस्तों हिंदू समाज में स्त्री को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। किसी घर में अगर बच्ची का जन्म होता है तो यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। उसी प्रकार शादी के बाद जब घर की बहू घर में प्रवेश करती है तो उसे भी घर की लक्ष्मी का दर्जा ही दिया जाता है। दोस्तों यूं तो हर बेटी अपने माता पिता के लिए लकी ही होती है, लेकिन समुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली महिलाओं की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। चलिए जानते हैं कि कौन सी है वो खासियत जो महिलाओं को उनके माता पिता, प्रेमी, पति और परिवार के लिए लकी बनाती है। नंबर 1, नाभि। जिन महिलाओं की नाभि के आसपास या ठीक नीचे तिल या मस्सा होता है तो वो अपने परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली होती हैं। उनका जीवन सुख और संपन्नता से व्यतीत होता है। नंबर 2, पैर का अंगूठा। जिन महिलाओं के पैर का अंगूठा अधिक लंबा होता है उसे अपने जीवन में बार बार परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन जिस महिला का अंगूठा चौड़ा, गोल और लालिमा लिए होता है वो स्त्री बेहद भाग्यशाली होती है। नंबर 3, गहरी नाभि। दोस्तों ऐसी स्त्रियां जिनकी नाभि गहरी तो होती है लेकिन अंदर की ओर से उठी हुई होती है, दोस्तों ऐसी स्त्रियां अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख ही भोगती हैं। दोस्तों नंबर 4, कोमल जीभ।
लाल और कोमल जीभ वाली स्त्रियां जीवन में खुद भी सुख भोगती हैं और अपने परिवार को भी सिर्फ सुख ही देती हैं। नंबर 5, बड़ी बड़ी आंखें। हिरनी की तरह बड़ी बड़ी आंखों वाली स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा बना रहता है। इसके अलावा जिन महिलाओं की आंखों के सफेद भाग के अंत में लाल रंग दिखाई देता है, वे अपने परिवार के लिए बहुत लकी होती हैं। नंबर 6, गुलाबी पाँव। ऐसी महिलाएं जिनके पैर बहुत सॉफ्ट, गुलाबी और पूरी तरह से विकसित होते हैं, वो अपने पति या प्रेमी को बेहद खुश रखती हैं। शारीरिक संबंधों में उनकी रुचि कुछ इस कदर होती है कि उनका साथी उनसे हमेशा नजदीकी बनाए रखता है। नंबर 7, पाँव की उंगलियां। जिस महिला के पाँव की हर उंगली समान लंबाई की होती है, वो महिला अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हासिल करती है और अपने परिवार को भी हमेशा खुशहाल रखती है। नंबर 8, पैरों के तलवे। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के पैरों के तलवों के नीचे त्रिकोण का निशान होता है, वो बुद्धिमान और सूझबूझ वाली होती हैं। वे अपनी समझ और ज्ञान से पूरे परिवार की हर संभव सहायता करती हैं और परिवार में खुशहाली रखती हैं। अपने बड़े बुजुर्गों से भी आपने सुना होगा कि फटी एड़ियां घर में दरिद्रता लाती हैं। दरअसल दोस्तों, जिन महिलाओं के पैरों के तलवे सरपराकर होते हैं, उनकी किस्मत हमेशा उनके साथ रहती है। उन्हें जीवन में बहुत ही कम मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। ऐसी महिलाओं पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, नंबर 9, तलवों पर शंख। महिलाओं के पैरों के तलवों पर शंख, कमल या चक्र बना हो तो वो महिला किस्मत की धनी होती है। या तो वे स्वयं या फिर उनके पति किसी बड़े ओहदे पर विराजमान होते हैं। नंबर 10, नाक के पास तिल। महिला की नाक के अगले हिस्से पर तिल या मस्सा होना स्वयं ये बताता है कि किस्मत उस पर कितनी मेहरबान है। नंबर 11, दांत। लंबे दांतों वाली महिलाओं को कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 12, उंगलियों का जुड़ना। जिस महिला के पैरों की उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, ऐसी महिलाएं धनी और कोमल स्वभाव की होती हैं। नंबर 13, बाएं गाल पर तिल। जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है, वो महिला खाने पीने की बहुत शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाती है। वो बहुत अच्छी कुक भी होती है, जिसकी वजह से उसका परिवार उससे हमेशा खुश रहता है। नंबर 14, चमकते नाखून। गुलाबी रंग के चमकते नाखून वाली लड़कियां अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र वाली होती हैं। नंबर 15, दुर्भाग्यशाली। जिस महिला के पाँव की मध्यमा उंगली अपेक्षाकृत बड़ी होती है, वो बहुत दुर्भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से विवाह करने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए। नंबर 16, शरीर पर तिल। जिस महिला की देह के बाएं हिस्से पर ज्यादा तिल या मस्से होते हैं, समुद्रिक शास्त्र के अनुसार वे महिलाएं अपने परिवार के लिए लकी साबित होती हैं। नंबर 17, माथे पर तिल। जिस महिला के माथे के बीचों बीच तिल होता है, उसका विवाह अत्यधिक धनी और संपन्न व्यक्ति से होता है। धूल उड़ना। महिला जब चलती है, अगर उसके कदमों से लगातार धूल उड़ती है, तो ऐसी महिला अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनती है। गोल एड़ी। जिस महिला के पाँव की एड़ी गोलाकार और कोमल होती है, वो आजीवन सुख सुविधाओं का आनंद उठाती है और उसका परिवार भी प्रसन्न रहता है। ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन जो भी व्यक्ति माता रानी की कृपा पाना चाहता है, वो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से अवश्य लिखें, जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।